स्वामी जी, दवाइयाँ और इलाज तो ये दूसरा चरण है। कई बार आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपको उभारने का भी काम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी चिंता को चिता में आपकी तब्दील कर देते हैं। तो ऐसे में आप किन लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, आपकी संगत कैसी है, इस पर भी बहुत डिपेंड करता है कि आपका मेंटल स्टेट कैसा है। स्वामी जी, एक और मैं विषय शामिल कर देती हूँ, क्रॉनिक स्ट्रेस, जिसका असर स्किन पर भी पड़ता है। स्किन का डिफेंस सिस्टम कमजोर होता है, वो पतली हो जाती है, और इससे स्किन प्रॉब्लम्स के साथ साथ झाइयाँ और मुहासे भी होने लगती है। ऐसे कई लोग हैं जो वक्त से पहले ही बूढ़े दिखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतने ज्यादा स्ट्रेस में हैं। तो स्वामी जी, इस समस्या का क्या निदान है? स्किन को कैसे हेल्दी बनाएं, यंग कैसे दिखें? एक तो पहले हमने गाय का घी खिलाया लोगों को खूब, तो गाय का घी, और किसको भैंस का ही घी खाना है, तो गाय माता है तो भैंस भी अंटी उंटी कुछ तो लगती है। तो 1 चम्मच गाय का घी या ये भैंस का देसी घी जरूर खाया करें। हमने जो वाइट घी खाने के आदी थे, हमने गाय का तो पीला घी होता है, उसमें बहुत अच्छे गुण हैं उसके, तो मस्तिष्क के लिए, हृदय के लिए, दीर्घायु के लिए बहुत जरूरी है। तो 1 चम्मच गाय का घी खाया करें, या 1 चम्मच वर्जिन कोकोनट ऑयल ले लिया करें, या मक्खन ले लिया करें। और अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, चाहे ओमेगा ले ले, चाहे ये ब्राह्मी घृत ले ले, या अश्वगंधा रिष्ट सारस्वता रिष्ट 1 चम्मच पी ले, या मेधा क्वाथ पी ले, बड़ा अच्छा होता है। हार्ट और ब्रेन और स्किन तीनों अच्छे रहेंगे इन चीज़ों से। हार्ट की बीमारी होने के बाद मना किया जाता है घी, थोड़े दिन के लिए करते हैं वो भी मना, 2-1 महीने के लिए, बाद में आप नॉर्मल हो जाते हैं तो फिर भी खिलाते हैं। ये बीमारी हो ही नहीं, इसके लिए ये तो बताए मैंने कुछ आहार की चीज़ें। औषध के तौर पर यदि 4 चम्मच एलोवेरा जूस रोज पी लिया जाए और एलोवेरा लगा लिया जाए स्किन के ऊपर, और ये एलो का अंति तो उसके लिए रामबाण है। ये तो रामबाण है। पहले एलोवेरा हमने बहुत बताया, ये बड़ा अच्छा होता है स्किन के लिए। एलोवेरा ये बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। लेकिन हमने अब ये एलो कांति, ये भी ऐसे चेहरे पर लगा लें, या कांति लेप लगा लें, या मुल्तानी मिट्टी, हल्दी और नीम के पत्ते बड़े ज़बरदस्त होते हैं। इसका पेस्ट बना के और फेस पर लगा ले, स्नान करने से पहले 15-20 मिनट पहले लगा ले, योगाभ्यास करते रहे, वो सूख जाएगा। और जो है फिर स्वामी जी, लाइफ में कभी स्किन की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। पानी 2-2.5 लीटर जरूर पिए, नमक मीठा कम खाएं, और तीखा तला और बहुत मसाले, चारों तरफ देखो मसालों की ऐड भरमार है। हर चैनल के ऊपर सबसे ज्यादा ऐड मसाले की चलती है। ऐसा लगता है लोग खाना कम मसाले ज्यादा खाते हैं। इनसे बचे। स्वामी जी, आपने मसाले का जिक्र कर दिया, अपने आहार का जिक्र कर दिया, तो सीधी सी बात है, अब जो चिंता है दिमाग दिल होते हुए पेट तक पहुंचा है, तो चिंता की वजह से हार्ट ब्रेन के साथ साथ पेट पर भी असर पड़ता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ा जाता है, तो ऐसे में पाचन को दुरुस्त रखने के लिए, ताकि स्ट्रेस की वजह से पेट खराब ना हो, उसके भी उपाय। मसालों के साथ तला भुना भी डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करता है। तो देखो आज जो अनहेल्दी खा रहे हैं, जंक फूड, फास्ट फूड खा रहे हैं, अब जो है क्या करें, एक तो पेट की मुसीबत आ रहा है। अच्छा, स्वामी जी कहते हैं कि कई बार ना तनाव दूर करने के लिए खाना अच्छा लगता है, लोग खाना पसंद करते हैं, असर भी पेट पर है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। स्ट्रेस ईटिंग। तो अच्छा खाना खाया करें, सुबह उठते ही अनार खाया करें, पपीता खाया करें, अनार, पपीता, सेब, नारंगी और आंवला, एलोवेरा के लिए तो मैं बताता हूँ, एक इम्यूनोग्रेट खा लिया करें, 100 साल तक बूढ़े ही नहीं होंगे। तो जिनके भी पेट खराब है ना, तो मंडूकासन, पवन मुक्त आसन तो मैंने बताया, कपालभाति प्राणायाम एक है, बाह्य प्राणायाम, लिवोग्रिट सुबह शाम 2-2 गोली खा ले, जिंदगी में कभी पेट खराब नहीं होगा। जैसे मस्तिष्क के लिए मैं मेधा क्वाथ बता रहा था, ऐसे पेट के लिए सर्वकल्प क्वाथ पी ले, अथवा कुमारियासव, जिनका डाइजेशन कमजोर रहता है, पेट में थोड़े इन्फ्लेमेशन, सूजन जैसे रहते हैं, नले भरे से रहते हैं, पेट में गुड़गुड़ की आवाजें आती रहती हैं, भूख कम लगती है, वो नरनवारिष्ट, खून कम है,
और नींद पूरी नहीं आती है और शरीर में कमजोरी रहती है, द्राक्षासव। कब्ज रहती है, अभयारिष्ट। कॉन्स्टिपेशन रहता है तो अभयारिष्ट। और कोलाइटिस आईबिएस क्रोन्स डिजीज है तो कुटजारिष्ट और कुटज गड़बटी 4-4 गोली खा लो उसके साथ। पेट की पूरी समस्याओं का समाधान। और खाने के बाद छाछ लेना, उसमें लवण भास्कर या हिंगवाष्टक, ये चूर्ण हमने पूरे देश को उपलब्ध कराए। बड़े छोटी छोटी चीजें हैं। और दाल में, सब्जी में या गरम गरम रोटी पर मैंने कहा गाय और भैंस का। अब हमने भैंस की भी नाराजगी दूर कर दी। सोशल मीडिया पर मेरे बहुत कार्टून बनाए गए। मैं आगे आगे दौड़ रहा हूँ। एक बार फुटबॉल मैच खेलने के लिए मैं गया था तो किक मारी थी तो पीछे से भैंस दौड़ा दी लोगों ने, और वो भी मुर्रा भैंस। तो हमने गाय का और भैंस का ये बराबर घी दे दिया लोगों को। ये वाइट घी है, ये जो है पीला वाला घी है। हाँ, इसमें कैरोटीन होता है जो आंखों के लिए, हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, आयु के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। तो खैर, तो 1 चम्मच घी जरूर खाया करें, उससे पेट में खुश्की नहीं रहेगी। बाकी ये सब अटरम सटरम खाते, मुर्गा बकरा अंडा पंडा, पता नहीं क्या क्या उल्टा पुल्टा खाते हैं, उनसे बचा करें। सुबह सुबह जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी पिया करें सुबह सुबह। और खाने में पहले ना ऑर्डर ऐसा रखें, पहले अनार, पपीता, सेव। मैं रोज यही खाता हूँ, पहले अनार खाता हूँ, फिर थोड़ा सेव पपीता ले लिया, बाद में पका हुआ खाना। और रोटी तो 1-2 से ज़्यादा मतलब ही नहीं। ऐसे थोड़ा खाने का सीक्वेंस भी बदले, चबा चबा करके खाएं। और मैंने कहा 2 ही बार खाएं, सुबह 9-10 बजे और शाम को 7 बजे से 8 बजे से पहले पहले। स्वामी जी, 2-3 घंटे पहले खा लेना चाहिए। और कपालभाति रोज सुबह हमारे साथ करें। खाने का सही तरीका क्या है, खाने की महिमा के बारे में आपने बताया। कई बार क्या होता है कि लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन इसके बाद भी इंसान डिप्रेशन की चपेट में आ जाता है। ऐसे में माइंड को पॉजिटिव कैसे रखा जाए और खुद को, माइंड को पॉजिटिव रखने के लिए कैसे ट्रेन किया जाए? क्या प्राणायाम में ऐसा कुछ है जिसके जरिए माइंड रिलैक्स हो, पॉजिटिवली ट्रेन्ड हो? और अगर हाँ, तो कौन कौन से वो प्राणायाम है? यह आपने बहुत अच्छी बात कही है। एक तो देखो, भस्त्रिका तो लंग के लिए है। आजकल अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये मतलब अरबों, खरबों, करोड़ों, मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस की संख्या में चारों ओर घात लगाए बैठे हैं। और सब मिट्टी से, हवा से, पानी से, कई प्रकार के खाने पीने की चीज़ों से 2-2.5 किलो तो बैक्टीरिया हम लेकर के घूमते ही रहते हैं। अब उनसे बचना है। और सबसे बुरा असर उनका सबसे पहले पेट पर, फिर आंतों पर पड़ता है, फिर ब्रेन पर उसका असर पड़ता है। तो 2 मिनट से लेके 5 मिनट तो भस्त्रिका ऐसे करे। जो कमजोर है थोड़ा धीरे कर ले। बहुत फेफड़े कमजोर है तो ब्रोंकोम और श्वास, ये 2 से 5 मिनट, 5 से 10 मिनट रोज कपालभाति। इससे मन भी शांत होता है। और लिवर, किडनी, पेनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, हार्ट, थायराइड, पैराथायराइड से लेकर के मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पुरयोध्या तस्याम हृण्यः कोश स्वर्ग ज्योतिषावृतः देह देवालय शिवालय बन जाता है। और पूरे सारे इंटरनल ऑर्गन्स पूरे हेल्दी हो जाते हैं। गति से उनमें एक शक्ति पैदा होती है। बिना गति के तो आदमी की दुर्गति हो रखी है। तो कपालभाति जरूर करें। फिर बाह्य प्राणायाम त्रिबंध के साथ, मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद 20-30 सेकंड करना है। फिर ऊंचाई, कम से कम 10-15 सेकंड में गले से आवाज करते हुए ब्रेथ को इनहेल करना है। और कम से कम 20 से 30 सेकंड होल्ड करके दाएं नाक को बंद करके बाएं से चढ़ना। फिर अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत। अनुलोम विलोम में बीच में रोक लेते हैं सांस को, बाएं से अंदर होल्ड कर लिया, दाएं से छोड़ दिया, तो नाड़ी शुद्धि हो जाता है। साथ में ओंकार, गायत्री, महामृत्युंजय का ध्यान करें। और 1-1 गोली रोज मेधावटी और ये मेमोरी ग्रीड, ये बड़ी ज़बरदस्त है। मेधावटी और मेमोरी ग्रीड। और जैसे मैंने कहा था, ये आलमंड ऑयल से अथवा वॉलनट ऑयल से नस से रोज कर लिया करें।
तो मस्तिष्क एकदम अच्छा रहेगा, हार्ट भी एकदम अच्छा रहेगा, पूरे ब्रेन के और बॉडी के सारे सिग्नल्स अच्छे रहेंगे। 3 चीज़ों का ठीक होना जरूरी है। एक तो हमारे एक एक सेल का हेल्दी होना जरूरी है, उसमें प्राणायाम बहुत मदद कर रहा है। दूसरा, आपस में जो कोऑर्डिनेशन है, हार्मनी है, जो एनर्जी का फ्लो है, इसका ठीक रहना जरूरी है। और जब ये ठीक हो जाएंगे तो आपके वात पित्त कफ त्रिदोष और सत्व रजस तमस प्रकाश क्रिया स्थिति का संतुलन शरीर में रहेगा जी। और कोई रोग नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा एक एक मेमोरी ग्रिड जी और स्वामी जी। एक एक मेधावटी। ये तो शाम को सोते समय ले ले, कभी भी सिर में दर्द, माइग्रेन पेन, डिप्रेशन, अनिद्रा, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, ओसीडी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन कुछ भी नहीं रहेगा। अब 2 चीज़ें ले लेनी। यस, ये ओमेगा भी ये बहुत ज़रूरी है आजकल। जी लोग स्वामी जी। जो हेल्दी, जो मैंने कहा ना, चाहे वो देसी घी भैंस का था या गाय का था, घी खाना बंद कर दिया, अच्छे तेल खाने बंद कर दिए, रिफाइंड खाने शुरू कर दिए, तो लोगों के दिमाग कमज़ोर हो गए। अब वापस डॉक्टर कह रहे हैं अरे भाई नेचुरल फैट और जो नेचुरल ऑयल हैं, वर्जिन ऑयल है, ज़रूरी है। अब जो जिन्होंने घी तेल बंद कर दिया उनको एक एक ओमेगा खा लेना चाहिए। अच्छा। ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल स्वामी जी, वक्त हो चल गया है। अब हमारे जानवरों से तैयार करते थे ओमेगा को, खास करके मछली से, हमने फ्लैक्स सीड से तैयार कर दिया। जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।